अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर की अंधेरगर्दी के चलते लोगों का गुस्सा लगातार फूटता जा रहा है। टाटा पावर कंपनी द्वारा नगर निगम के वार्ड नंबर 68 हाथीभाटा क्षेत्र में एक होटल के बाहर लगा ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण उसको सही करने के बजाय उसके पास में एक अस्थायी ट्रांसफार्मर लगा दिया। इसे लगाए हुए करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी आठ दिन तक न तो पुराने ट्रांसफार्मर को सही किया और न ही अस्थायी ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटाया, जिसके कारण यहाँ के लोगों का आज गुस्सा फूट गया और उन्होंने आज मरुद्रा टुडे से रूबरू होते हुए कहा कि यहाँ आए दिन जाम लग जाता है और जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके पास में भी एक स्कूल है और यहाँ छोटी बच्चियाँ स्कूल में आने जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरती है, जिसके कारण लोगों को हादसे का डर सता रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि टाटा पावर को मौखिक में कई बार बोला, लेकिन क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों को कहना है कि इन दिनों टाटा पावर ने एक नई दुकान खोल दी है, जहां शहर में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर को बॉक्स द्वारा पैक किया जा रहा है और इन बॉक्स पर विज्ञापन बुक करके लगा रहे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। टाटा पावर के खिलाफ अजमेर शहर में दिनों दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मरुद्रा टुडे की रिपोर्टर सुमेर सिंह राठौर ने ग्राउंड पर जाकर आम जन से बात की, तो वहीं दूसरी ओर मरुद्रा टुडे ने इस मामले में टाटा पावर के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि टाटा पावर अजमेर प्रबंधन मोबाइल ट्रांसफर क्षेत्रवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सप्लाई को तत्काल प्रभाव से रिस्टोर करने के उद्देश्य से किसी क्षेत्र में लगाते हैं, ताकि लंबे समय तक क्षेत्रवासियों को बिना विद्युत सप्लाई के नहीं रहना पड़े और गर्मी के मौसम में निर्बाध रूप से उन्हें विद्युत की सप्लाई मिलती रहे। इसी क्रम में मेहरा बिल्डिंग हाथीभाटा में भी एक मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाया गया था, क्योंकि वहां मौजूद ट्रांसफार्मर फेल हो गया था और मोबाइल ट्रांसफार्मर को 2-3 दिन में हटा लिया जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मोबाइल ट्रांसफार्मर हटता है या नहीं। भीषण गर्मी और उमस के बाद जो लगातार लाइट कटौती का जो टीपीडीएल का कहर है, उससे अजमेर शहर की जो जनता है काफ़ी लंबे समय से परेशान है। और यहीं पर जब अजमेर से मरुधरा टुडे न्यूज़ की टीम का जब जायज़ा लिया, तो उसने अजमेर के हाथीभाटा क्षेत्र से वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनसे बातचीत की, किस तरीके के यहाँ के हालात हैं और जो खुली डीपी यहाँ पर रखी गई है उसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। देखिए क्या कहना है अजमेर के सुंदर विलास हाथीभाटा क्षेत्रवासियों का, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, कुछ समय पहले जब टाटा पावर अजमेर आया था, अजमेर की जनता को संतुष्ट करने के लिए सही बिजली आए, समय पे बिजली आए, इस चीज़ के लिए टाटा पावर को लाया गया था। लेकिन इनकी मनमानी के चलते इन्होंने यूनिट के पैसे तेज़ कर दिए। यूनिट के पैसे तेज़ करने के साथ साथ जब इच्छा होती जब कटौती कर देते हैं। हम हाथीभाटा वार्ड 68 के निवासी हैं। सुंदरविलास, हाथीभाटा क्षेत्र, ब्रह्मपुरी क्षेत्र सब एक ही क्षेत्र के अंदर आता है। ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एक होटल के पास में। इससे इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि पास में जो स्कूल है, छोटी छोटी बच्चियां जब यहाँ से निकलती है, जो यहाँ पे तकरीबन 700-800 की संख्या के अंदर बच्चियां पढ़ती है इस स्कूल में, अगर ये यहाँ से निकलेगी, किसी का हाथ भी लग गया तो एक के साथ में एक के बाद एक कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए टाटा पावर को हमने मौखिक तौर पे भी कहा है, लेकिन वो कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, पूरे शहर के अंदर इन्होंने एक नई दुकान खोल दी है अपने विज्ञापन लगाने के बोर्ड के लिए, जिससे आम जनता जो वाहन चालक जो हैं उनकी विजिबिलिटी ख़त्म हो रही है। उनके वो बोर्ड देखेंगे या रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलाएंगे, वो देखते देखते कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। वो पूरा लोहे का अलग बना हुआ है, जिससे उसमें करंट आने का डर रहता है। अभी बरसात का मौसम आने वाला है, इस तरह के लोहे के फ्रेम बना करके ये जो रोड के ऊपर इन्होंने ट्रॉली के ऊपर ट्रांसफार्मर को रख रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए टाटा पावर को और अजमेर विद्युत वितरण निगम को, राजस्थान सरकार को, बहुत हमारे विधायक को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है इस रिहायशी क्षेत्र के अंदर। इसको 12 से 15 दिन यहाँ हो गए हैं और यहाँ पे आकर के टाटा पावर का एक एरिया होता है कि अगर वो उसको काम को अगर करना है या कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है तो उसको जल्द से जल्द लाइट अगर बंद करिए तो उसको ठीक करा जाए। लेकिन आज भी ट्रांसफार्मर लोड के ऊपर खड़ा हुआ है और इसको रोकथाम के लिए इसके आजू बाजू भी इन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रखी है। खाली कट्टों के अंदर कचरा भर के साइड में रख रखा है, आप देख सकते हैं, उसमें अभी भी वो पड़ा हुआ है। रिहायशी इलाका है, माताएँ बहनें हमारी यहाँ रहती है। रोड की स्थिति 12 फुट की रोड है, 12 से 15 फुट की रोड है। कई जगह क्षेत्र के अंदर 8 फुट की रोड है, कई जगह 6 फुट की रोड है। अभी यहाँ जो खड़ा है ये 12 फुट की रोड के ऊपर 7 फुट तो ये खड़ा है। 5 फुट की रोड के अंदर जनता आ रही है, जा रही है, जाम लग रहा है। यातायात को देखते हुए यहाँ पे जो वैन चालक हैं, वाहन चालक हैं, 4 व्हीलर कार भी यहाँ घरों में आती है।
तो ये सब यहाँ बहुत बुरी जाम की स्थिति बन जाती है और कभी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तुरंत संज्ञान लेना चाहिए सरकार को इसको। मेरा नाम रोहित यादव, वार्ड 68। भैया आप ये स्थिति देख रहे हो, ये प्राइवेट ट्रांसफार्मर मतलब लगा रखा है इन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर, जो कि पिछले 15 दिन से है। बीच में ये एक बार आए, इन्होंने बिन कहे यहाँ पे लाइट कटौती करी। तकरीबन 7 घंटे की लाइट कटौती हुई, जिसमें इन्होंने ट्रांसफार्मर के लिए करा, लेकिन टाटा पावर से ट्रांसफार्मर ही चेंज नहीं हुआ। इसमें 7 बार ब्लास्ट हुआ, लाइनों में फटाके बोले गए। ये कन्या महाविद्यालय, मॉडल कन्या महाविद्यालय है। सुबह 7 बजे इनका स्कूल का टाइम होता है, 7 बजे से लेकर 2 बजे तक ये छुट्टी के टाइम में करते रहे। ये एक बड़े हादसे की, दुर्घटना की ओर जाता हुआ कदम है, जिसके ऊपर टाटा पावर सोच नहीं रहा है। कई बार इनको इस बारे में सूचना दी गई है। अभी आप देख सकते हैं ये जाम लगा हुआ है। इसी प्रकार पूरे दिन पूरे क्षेत्रवासी परेशान होते हैं। ये बिजली की कटौती इस समय करते हैं सुबह 7 बजे, रात को कोई सूचना नहीं होती किसी को। लोगों के घरों में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, पानी आता है सुबह, तो उसमें वो ना तो भर पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। और इस चीज़ को आप देख लीजिए, रोड पे ये खड़ा हुआ है, गाय वगैरह जानवर इंसान सब इससे टकरा रहे हैं। और बरसात का मौसम है, इनकी कोई सूद लेने की नहीं सोच रही है टाटा पावर की। सर मेरे हिसाब से तो पूरे शहर में, मैं ही नहीं पूरा शहर ही संतुष्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। विकास शर्मा। सर मेरा एक ट्रांसफार्मर बदलने के लिए दिया था, मतलब डिमांड भरी थी 30 लाख रुपए टाटा पावर में, और रामनगर स्कूल का 5 महीने हो गए, अभी तक उसको नहीं रखा पीछे, और बहुत परेशान कर रहे हैं प्रकाश यादव, अमित गुप्ता और आरपी सिंह। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, और 5 महीने लगते हैं कि ट्रांसफर को शिफ्ट करने में, और 30 लाख रुपए का चेक दिया, डीडी बना के जमा कराए सर, तो भी नहीं हुआ। कह रहा है लाइनें हमने शिफ्ट कर दी है, इसको हटा रहे करते 5-4 महीने हो गए है सर। मेरा मकान यहाँ सुंदर विलास में है, और ये ट्रांसफार्मर है जो वहाँ रामनगर स्कूल का है। इस स्कूल हमने कोर्ट से खाली करा ली है, और ये हमारी निजी संपत्ति है उसके। राजेश कुमार खीवसरा। हाँ जी भैया, जैसा आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई ने आपको पहले बताया है कि जैसे कि ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस चल रहा था, इस वजह से ये नया ट्रांसफार्मर इन्होंने लगाया है, और उसका लोड भी इस पे दे दिया, ट्रॉली पे खड़ा कर दिया है। और पूर्ण रूप से टाटा पावर इसका कोई हादसे का इंतज़ार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, जब जाके ये संज्ञान लेंगे। इस तरीके का जो ये लापरवाही कर रहे हैं, ये केवल हमारे वार्ड 68 में ही नहीं, पूरे अजमेर शहर में है। पूरे अजमेर शहर की जनता इनसे त्रस्त है। और आप देख रहे हैं इससे कि भैया ने बताया 12 से 15 दिन से ये खड़ा हुआ है। हमारे पार्षद साहब का ऑफिस भी थोड़ा सा आगे ही है, पार्षद साहब को भी अभी तक नहीं दिखा कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है। बच्चियों की स्कूल है, पार्षद साहब कई बार इस स्कूल में आते हैं काम करवाने के पर्पज़ से, तो उनको नहीं दिखा कि ये ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको हटवाऊँ। तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना कोई स्टेप उठाता नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है हादसे का इंतजार। और सबसे पहले तो हम आम नागरिक इस पे बोले, इससे पहले हमारे जो जनप्रतिनिधि है पार्षद साहब, उनको बोल देना चाहिए था अब तक। तो वो क्या सो रहे हैं घर पे बैठ के, ये क्या कर रहे हैं? मैं गिरीश पवार, वार्ड 68। बताया कि ये टाटा पावर बिल्कुल किसी हादसे का इंतज़ार कर रहा है कि कोई इस ट्रांसफार्मर से कोई हादसा हो, किसी की जान जाए, उसके बाद ही ये चेतेंगे और जो रोड पे ट्रांसफार्मर पड़ा है इसको हटाएंगे। मेरी आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन है कि टाटा पावर का जो OMU सरकार ने किया हुआ है उसके ऊपर एक बार गहनता से विचार करना चाहिए और इसे रद्द करना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे टाटा पावर एक बिजली सप्लाई कंपनी ना होकर एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी बन गई है साहब। शहर में जहाँ जहाँ भी इनकी ट्रांसफार्मर लग रहे हैं वहाँ पर ये लोग एडवर्टाइजमेंट लगवा के कमाई का साधन बना रखा है। पब्लिक को इनकी तरफ से कोई सुविधा, कोई सहूलत नहीं है, उल्टा दुविधा इन लोगों ने अजमेर वासियों के लिए पैदा कर दी है। लाइट विद्युत आपूर्ति कभी बाधित हो जाती है, ट्रांसफार्मर इस तरह से रोड पे खड़े हुए हैं और उसके बाद में इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई धनीधोरी नहीं। तो मेरी तो राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी से यही निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से टाटा पावर का OMU रद्द करना चाहिए और अजमेर की जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। हटाने के लिए आप पावर हाउस में आदमी भेजा है, उन्होंने कहा अभी टाइम लगेगा, बैठेगा नहीं है। इसका कारण नहीं बताया इन्होंने, बस बाद में टाइम लगेगा अभी। ये टाइम बताया इन्होंने, बेटा टाइम लगेगा बोला खाली। ये 15 दिन हो गए आज।
एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड जाम हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है कई बार। स्कूल ही है, इधर से गाड़ी घूमती नहीं है, इधर गाड़ी घूमती नहीं है। हाँ, राजेश कुमार। मैं अमित गुप्ता, चीफ ऑपरेशन टाटा पावर अजमेर। लोगों की सप्लाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम काफ़ी काम करते हैं। फिर भी कई बार इक्विपमेंट फेल होते रहते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, अगर कभी फेल होता है तो तुरंत सप्लाई रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर हम मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे कि गर्मी के मौसम में हमारा कंज्यूमर परेशान ना हो। और मोबाइल ट्रांसफार्मर लगा के हम विद इन 2 आवर्स सप्लाई 3 आवर्स सप्लाई रिस्टोर कर लेते हैं। और उसको जब हमारे पास ट्रांसफार्मर 1-2 दिन में उस ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर लेते हैं। मेहरा बिल्डिंग में हाथीवाटा के पास एक मोबाइल ट्रांसफार्मर हमने लगाया था, ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण, बट उसको रिप्लेस करने में भी 2-3 घंटे का टाइम लगता है। तो उसको इस हिसाब से देखते हैं जिससे कि लोग कंज्यूमर परेशान ना हो बार बार के आउटेज से। तो जो मेहरा बिल्डिंग पर जो पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया था, मोबाइल ट्रांसफार्मर, उसको हम 1-2 दिन में रिप्लेस करने के लिए जा रहे हैं। और बाकी सारी सुरक्षा के लिए लीकेज करेंट ड्राइव लेते रहते हैं। जब भी कोई मोबाइल ट्रांसफार्मर लगता है उसका पूरा लीकेज चेक करके ही हम उसको वहाँ पर लगाते हैं। ऐसी कोई अगर किसी की कंज्यूमर के नॉलेज में कोई आता है, कहीं कोई हमारा पोल लीक कर रहा है या कोई फीडर पिलर या सर्विस पिलर में लीकेज है, तुरंत हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बताएं 1800 180 6531 एंड 741201 2। उस पर हमें इत्तला करें तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। देश दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।